एक बार की बात, काशी जी में जब तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस लिखते थे तो शाम को वो कथा करते थे। जब शाम को कथा करते थे तो दूसरी जगहों से भी लोग सुनने के लिए आते थे। तो एक व्यक्ति गंगा पार से आता था। जब गंगा पार से उनके पास कथा सुनने आता था तो बड़े ही आनंद पूर्वक कथा सुनता, प्रतिदिन आता था और सुन के वो वापस चला जाता था। अब एक दिन की बात, जब तुलसीदास जी कथा कर रहे थे तो वो भगवान के भाव में चले गए और कथा 9 बजे तक रात को चलती रह गई। भाई कथा ये भाव का विषय होता है। तो जब वक्ता को आनंद आने लग जाता है भगवान की माधुर्य लीलाओं में, तो कथा का विस्तार अपने आप होने लग जाता है। व्यास का अर्थ यही होता है कि कथा को विस्तार करने वाला। तुलसीदास जी महाराज ने जब कथा को विस्तार कर दिया, 9 बज गए, तो अब तो वह जो रोज व्यक्ति आता था और सब तो आसपास के थे वो चले गए, लेकिन वो गंगा के पार से आता था। अब वो जैसे ही कथा पूरी करके प्रसाद लेके जब जाने लगा तो बाहर गया तो घाट पर कोई नाव ही नहीं थी। अब तो बड़ा परेशान हो गया, तुरंत तुलसीदास जी के पास वापस आया, बोले महाराज बड़ा गजब हो गया, अब मैं अपने घर कैसे जाऊंगा, घाट पर तो कोई नाव ही नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं अरे भाई इसमें चिंता करने की क्या बात है, तुम एक काम करो, आज हमारे आश्रम में ही रुक जाओ, आराम से खाना पीना खाओ, सो जाओ, कल की कथा सुन के फिर चले जाना। अब वो व्यक्ति भी बिल्कुल सच्चा था, प्रेम से बोलो राधे राधे। वो व्यक्ति पूरा सच्चा था, वो कहता नहीं महाराज मैं नहीं रुक सकता, अगर मैं आपके यहां रुक गया तो मैं पूरी रात अपने बीवी बच्चों को ही दिमाग में सोचता रहूंगा कि वो ठीक होंगे कि नहीं होंगे, कहां सो रहा होगा, किसने क्या किया होगा, क्या नहीं किया होगा, खाना खाया होगा कि नहीं खाया होगा, पूरे दिन पूरी रात मेरे दिमाग में यही चलेगा। और अगर मैं अपने घर चला गया तो फिर मैं पूरे रात आपने जो कथा सुनाई है उस कथा को ही सोचता रहूंगा। इसलिए मैं अगर घर चला गया तो मैं ये जो कथा है उसका चिंतन कर पाऊंगा, यहाँ रहा तो मैं अपने घर परिवार का चिंतन करूंगा। इसलिए तुलसीदास जी मैं तो चाहता हूं कि मैं अपने घर चले जाऊं। तुलसीदास जी ने कहा ये तो बड़ा सच्चा व्यक्ति है, सीधा कह रहा है कि अगर यहाँ रहूंगा तो मुझे कथा का चिंतन नहीं होगा, बिल्कुल सही कह रहा है। तब तो तुलसीदास जी ने कहा कि कोई चिंता की बात नहीं है। तुलसीदास जी ने उसके लिए एक पर्ची दे दी और पर्ची दे दी और उसकी मुट्ठी में बंद कर दी, ये ले बेटे और तू जा आराम से, अब कोई चिंता नहीं है, तू गंगा जी के ऊपर होके भी जाएगा तो डूबेगा नहीं, चलता चला जा। वो तो बड़ा खुश हो गया, हाथ में पर्ची को खोले। तुलसीदास जी ने कहा बीच में खोल के मत देखना, बोले ठीक है महाराज नहीं देखूंगा। अब तो हाथ को बंद करके और वो चलता चला गया। चलते 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 जैसे ही गंगा जी के पानी में पैर रखा तो उसने तो बड़ा अचंभा देखा कि वो डूब ही नहीं रहा है, चलता जा रहा है, पानी के ऊपर चल रहा है। अब तो गंगा जी के ऊपर चलता 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 जैसे ही दूसरी पार के पास पहुंचने वाला था, उसके मन में शंका हुई कि भाई ऐसी क्या चमत्कारी शक्ति इस पर्ची में है जो इसके प्रभाव से मैं पानी में डूब नहीं रहा हूं। उसने सोचा कि भाई खोल के देखा तो जाए, तो पार पहुंचने में बिल्कुल थोड़ी सी जगह बची हुई थी। उस समय पे उसने उस पर्ची को खोल करके देख लिया और उस पर्ची को खोल के देखा तो उसमें राम लिखा हुआ था। लेकिन जैसे ही पर्ची को खोल के देखा धड़ाम से गंगा जी में वो डूब गया। अब तो डूबने के बाद कभी उछले कभी निकले, कभी उछले निकले, घबरा गया। अब उसने सोचा कि पर्ची में राम लिखा हुआ था, राम जी को पुकारता हूं। अब खूब राम जी को पुकारे, राम जी मुझे बचाओ, राम जी मुझे बचाओ, राम जी मुझे पार लगाओ, लेकिन वो डूबता ही रहता है, वो निकल ही नहीं पाता, फंस गया। अब तो अचानक याद आया, उसके मुंह से निकल गया, हे तुलसीदास जी के राम जी मुझे बचाओ। और जब उसने इस प्रकार कहा तो तुरंत फिर पानी के ऊपर आ गया और ऊपर आके अपने घर चला गया। अब तो उसके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई मैंने खूब राम जी को पुकारा लेकिन मैं तो भी डूबता रहा, लेकिन मेरे राम में और तुलसीदास जी के राम में क्या अंतर है।
अब तो घर गया, घर जाके खूब कथा का चिंतन किया। दूसरे दिन उसी समय फिर कथा सुनने के लिए गया, और जब कथा दूसरे दिन की पूरी हो गई थी, जब जाने लगा तो आज तुलसीदास जी के चरणों में दंडवत करके बोला कि महाराज आज मैं एक प्रश्न आपके चरणों में लेके आया हूं। तुलसीदास जी ने कहा बोलो क्या प्रश्न लेके आए हो? तो वो कहता है कि प्रभु मैं ये जानना चाहता हूं कि आपके राम में और मेरे राम में क्या अंतर है? क्या आपके राम और मेरे राम अलग अलग हैं? जब मैंने राम राम करके पुकारा तो मैं गंगा जी में डूबता ही चला गया, और जब मैंने कहा कि हे तुलसीदास जी के राम जी मुझे बचाइए, तो मैं गंगा जी के ऊपर पानी के ऊपर तैरने लग गया। तो आपके राम में और मेरे राम जी में अंतर क्या है? तुलसीदास जी कहते हैं कि भाई देखो राम नाम में तो कोई अंतर नहीं है, लेकिन अंतर है केवल हमारे विश्वास में। मुझे विश्वास था कि मेरे राम में इतनी शक्ति है कि पानी के ऊपर भी तैर सकते हो, इसलिए जब मुझे राम जी पर पूर्ण विश्वास है तो इसलिए ही तुम पानी के ऊपर तैरे हुए जा रहे थे, लेकिन तुम केवल राम नाम को एक साधारण राम नाम समझ के ही उनके पुकार कर रहे थे, इसलिए तुम डूबे जा रहे थे। इसलिए तुम्हारे राम में और मेरे राम में केवल एक ही अंतर है, और वो है केवल विश्वास का। जब हमें भगवान के नाम पर पक्का विश्वास हो जाता है तो भगवान अपने आप हमें सहायता करते हैं और जल में भी मार्ग बना देते हैं। तो इस प्रकार भगवान के नाम पर विश्वास होना चाहिए। तो पांडवों को विश्वास था तो पांडवों के समस्त कार्य भगवान ने सिद्ध किए।